बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद उस्मान, आपके अपने चैनल उस्मान फूड सीक्रेट्स के साथ। आज मैं आपके साथ मूली के सालन की बड़ी ही मज़ेदार रेसिपी शेयर करूंगा। माशाल्लाह से ये बहुत ही मज़ेदार बनता है। इसको आप पराठे के साथ खाएं या कि मूली के सालन के पराठे बनाकर आप इसको खाएं, माशाल्लाह से बहुत ही मज़ेदार लगते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो जल्दी से चलते हैं अपनी आज की रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मूली का सालन या के मूली की सब्जी बनाने के लिए सबसे पहले कढ़ाई के अंदर हाफ कप कुकिंग ऑयल डालेंगे। ऑयल डालने के बाद अभी मैं इसके अंदर हाफ टी स्पून साबुत जीरा डालूंगा। साबुत जीरे को हम हल्का सा रोस्ट करेंगे जस्ट 30 सेकंड के लिए, और फिर हम इसके अंदर प्याज डालेंगे बारीक कट किया हुआ। साबुत जीरे को हमने हल्का सा रोस्ट कर लिया है। अभी मैं इसके अंदर एक अदद प्याज नॉर्मल साइज का लिया है मैंने, इसको बारीक कट कर लिया है, तो ये डालेंगे। प्याज को हम हल्का सा फ्राई करेंगे 3 से 4 मिनट के लिए, ताकि प्याज थोड़ा सा नरम हो जाए। मूली की सब्जी माशाल्लाह से बड़ी ही मज़ेदार बनती है। मूली का जो सालन है वो ज़्यादातर दोपहर में बनाया जाता है या कि सुबह में पराठों के अंदर इस्तेमाल होता है। 1 किलो मैंने मूलियाँ ली थी, जिसको अच्छे से वॉश करके उनका छिलका उतार के तो उनको मैंने क्रश कर लिया है, और उसका जो पानी था वो मैंने अच्छे से निचोड़ लिया है। प्याज डालने के बाद मैंने इसको तकरीबन 3 से 4 मिनट अच्छे से फ्राई कर लिया है। प्याज अभी काफ़ी हद तक नरम हो चुका है। इस टाइम पे आके मैं इसके अंदर 1 टीस्पून लहसुन का पेस्ट डालूंगा। लहसुन का पेस्ट अगर आप स्किप करना चाहें तो आप स्किप कर दें, लेकिन मैं समझता हूं कि मूली की सब्ज़ी में जो लहसुन का पेस्ट है वो लाजमी इस्तेमाल करें। लहसुन के पेस्ट को हमने हल्का सा फ्राई कर लिया है। अभी मैं इसके अंदर स्पाइसेस डालूंगा। 1 टीस्पून के करीब नमक जाएगा इसके अंदर। नमक आप इसमें कम ही रखें, क्योंकि मूली की सब्ज़ी में जो नमक है वो थोड़ा सा कम ही इस्तेमाल होता है, तो आप अपने टेस्ट के मुताबिक इसके अंदर नमक इस्तेमाल कर सकते हैं। हाफ टी स्पून कुटी हुई लाल मिर्च डालेंगे। 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर, हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर डालेंगे, और हाफ टी स्पून हम इसके अंदर डालेंगे खुश्क धनिया पाउडर। अच्छे से मिक्स करेंगे, और थोड़ा सा हम इसके अंदर पानी डालेंगे, 1 से 2 खाने के चम्मच थोड़ा पानी डालेंगे। अच्छे से मिक्स करेंगे इसको। और अभी मैं इसके अंदर एक टमाटर बारीक कट किया हुआ डाल दूंगा। और यहाँ पे हम मसाले को 3 से 4 मिनट अच्छे से भून लेंगे, ताकि मसालों की भी अच्छे से भुनाई हो जाए, और जो अभी हमने इसके अंदर टमाटर डाला है वो भी काफ़ी हद तक गल जाए। मसाले को हमने अच्छे से भून लिया है। अभी मैं इसके अंदर मूली डालूंगा। अच्छे से मिक्स करेंगे। मूली डालने के बाद अभी मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर दिया है। तो यहाँ पे मेरे पास 1 टीस्पून है मूली के पत्ते। तो साइड वाले जो बड़े पत्ते थे वो मैंने उतार के, तो दरमियान में बारीक पत्ते होते हैं नरम वाले, तो वो मैंने थोड़े से कट किए थे। ये तकरीबन मेरे पास है 1 से 2 खाने के चम्मच, तो ये डालेंगे अभी। इससे मूली के जो सालन का टेस्ट है वो बड़ा ही मज़ेदार आता है। अच्छे से मिक्स करेंगे, और अभी हम इसको मीडियम से लो फ्लेम पे ऊपर से कवर करेंगे 10 से 12 मिनट के लिए। ऊपर से हमने इसको कवर कर दिया है, तो इसके नीचे जो फ्लेम है वो मैंने मीडियम से लो कर दिया है 10 से 12 मिनट के लिए। तो बीच बीच में हम इसके अंदर चम्मच हिलाते रहेंगे, तो कहीं जाइएगा मत। मिलते हैं 10 से 12 मिनट के बाद। मूली की सब्ज़ी को दम लगाए हुए तकरीबन 10 से 12 मिनट हो चुके हैं। बीच में मैंने 1 से 2 दफ़ा चम्मच हिला दिया था। अभी हम इसको चेक करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह से बहुत ही मज़ेदार मूली की सब्ज़ी तैयार हुई है। कलर इसका बहुत ही शानदार आया है, और बड़ी ही प्यारी खुशबू आना स्टार्ट हो चुकी है।
तो इस टाइम पे आके मैं इसके अंदर 2 से 3 अदद सब्ज मिर्चें बारीक कट की हुई डालूंगा। थोड़ा सा बारीक कट किया हुआ धनिया भी डालेंगे। सब्ज धनिया और सब्ज मिर्च डालने के बाद अभी हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। तो माशाल्लाह से बहुत ही मज़ेदार सी हमारी जो आज की रेसिपी है वो तैयार हो चुकी है। आप भी घर पर ये वाली रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार तैयार होगी। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन के बटन को दबाकर फॉर वीडियोस को सिलेक्ट कर लें। मोहम्मद उस्मान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।